वैभव सूर्यवंशी 14 साल में क्रिकेट खेलने आ गया था, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि 12.5-13 साल में ये भी आ जाए। हो सकता है कि या तो नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर ये बोर्ड भी खेल ले। किसकी तरह बैटिंग करना पसंद है? प्लेयर तो विराट कोहली पसंद है, लेकिन स्टाइल भी विराट कोहली की पसंद है पूरी। इस तरीके से आपको बैटिंग करना पसंद है, बॉलिंग पसंद है? बैट्समैन ऑलराउंड। फेवरेट शॉट कौन सा है आपका? ड्राइव। टूर्नामेंट होते होंगे, देखने आप जाते तो होंगे, आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस लगता है? आराम से ये इजीली है ना, 115-120 की स्पीड आराम से फेस करता है। आप वहाँ पे एज ए मेंटोर भी हो, एज ए कोच भी हो, और ये यहाँ पे विराट की गलती है तो ये है, इसको सुधार की जरूरत है, या फिर 100 बनाने के बाद अगर ये खुद गलत शॉट खेल के आउट हुआ ना, तो भी मैं इसको आने के बाद तो ये नहीं बोलूँगा वेल प्लेड, मैं यही बोलूँगा कि यार तेरे को ये मारने की क्या जरूरत थी। इस पॉडकास्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। आज हमारे साथ में है सूरज जी और उनके बेटे विराट। अब विराट से तो आपको कुछ ना कुछ रिजेंबल हो रहा होगा, लेकिन सूरज जी से क्या रिजेंबल होता है, क्या त्याग है, क्या बलिदान है, क्या वो कहानी है, वो हम आज आपको बताते हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। विराट, वार्म वेलकम टू यू इन आवर स्टूडियो। सर, सबसे पहले मैं जिक्र कर रहा हूँ हमारे व्यूअर से कि एक कहानी के बारे में हम बात करेंगे, तो एक कहानी हम पहले आपके जानना चाहेंगे कि आप जयपुर से हैं? बिल्कुल सर। आप जयपुर से हैं, और आप क्या करते थे पहले? मैं पहले रिटेल सेक्टर में था। रिटेल सेक्टर में? हाँ जी, रिटेल सेक्टर में था मैं 2010 से 2024 तक मैं रिटेल सेक्टर में ही था। मैं 2024 तक? 2024 में, हाँ मतलब 24 तक ही था मैं। 13 साल में मैंने किया है रिटेल सेक्टर में। फिर वो छोड़ा क्यों? वो छोड़ा मैंने मेरे बच्चे के लिए। बच्चे के लिए आपने जॉब छोड़ दी? हाँ, जॉब छोड़ दी मैंने। पहले क्या था, मेरे फादर थे जब, तो फादर का एकेडमी आना जाना ये रहता था। फिर वो कोविड के अंदर उनके कैंसर हो गया तो एक्सपायर हो गए। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसको ले जाने के लिए, लाने के लिए। फिर कुछ टाइम मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया मेरा, तो मम्मी फिर एकेडमी लाना ले जाना करती थी। फिर एक मम्मी की भी फिर एक एज हो गई, तो वो भी है 60 के आसपास है। तो फिर मैंने लास्ट में यही सोचा कि अगर अपने को नौकरी करनी है तो ये नहीं खेल पाएगा, और इसको खिलाना है तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता ना, मैचेस होते थे तो मेरे को उसको लेके जाना पड़ता था। तो अब इसको लेके जाऊंगा तो ऑफिस से कहीं कॉल आ गया तो वो फिर मैच आसपास होते नहीं थे, तो अपन एडजस्ट कर ले, वो दूर होते थे। तो फिर एंड ऑफ द डे फिर मैंने जॉब छोड़ी थी। अच्छा, मतलब आप जॉब में थे और रिटेल का काम था, मतलब किस तरीके की जॉब थी आपकी? मैं था स्टोर मैनेजर था मैं। ओके, स्टोर मैनेजर था। तो फिर मतलब कुछ टाइम सोचा मैंने कहा यार क्या कर रहे क्या। फिर भाई ने बोला कि भाई इसको खिलाना है तो जॉब छोड़ो, नहीं खिलाना है तो जॉब करो, और एक ना एक दिन तेरे को छोड़नी पड़ेगी। जिस दिन मम्मी का आना जाना बंद हो जाएगा तेरे को छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, मतलब देखिए क्या होता है, हमने देखा कि पेरेंट्स अपने करियर को इसलिए संभाल के रखते हैं ताकि वो अपने बच्चों का जीवन भविष्य संवार पाए। आपने अपने उस करियर को ही दांव पे लगा दिया ताकि अपने बच्चों, बिल्कुल, बच्चे का भविष्य बने। मतलब तो मेरा क्या ऐसा क्या भविष्य है जो आप बच्चे का बनाना चाहते हैं? एक्चुअल में क्या है, मतलब मैं पहले क्रिकेट खेलता था मैं पहले। क्रिकेट खेलते थे? हाँ, तो उसमें क्या है, मतलब थोड़ा पैसों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती थी घर पे, तो इस वजह से मैं मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। आप अपना पैशन, अपना ड्रीम परस्यू नहीं कर पाए, इसलिए आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपका सपना पूरा करे, और उस सपने के लिए आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है बेटे को। मतलब आप पहुंचाना चाहते हैं कि वो एकेडमी के आसपास। अभी अभी क्या कर रहे हैं तो फिर आप? मैं अभी जहाँ पे ये अभी प्रैक्टिस कर रहा है उसी एकेडमी के अंदर अभी मैंने कैंटीन चालू करी है। वो पहले किसी और के पास में थी, तो फिर उसने सील करी, तो फिर वो मैंने परचेज कर ली। जैसे कैंटीन परचेज कर ली? हाँ, वो मैंने मतलब किराए पे नहीं हो, परचेज करी हुई है? हाँ, नहीं परचेज करी है, बट वो एकेडमी को उसका रेंट वेंट जाता है। एकेडमी को रेंट जाता है, बाकी वैसे मैंने परचेज करी है। तो वो भी अभी करंट में वो चला रहा हूँ मैं। अच्छा। तो इधर से वहीं ये प्रैक्टिस करता है और वहीं पे मैं मतलब ऑलमोस्ट सब पूरे टाइम, तो मतलब आपकी नज़रों के सामने ही होता है? बिल्कुल पूरे टाइम मेरे सामने रहता है। तो ये एक कहानी की शुरुआत ये है कि एक सपना जो आपने देखा वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो फाइनेंशियल
कमी की वजह से भी हो सकता है कि आप परस्यू नहीं कर पाए। अब वो चाहते हैं आप अपने बच्चे की तरफ से मतलब अपनी आंखों को मतलब वो उसका वो परफॉर्मेंस होएगा तो वो सपना आपका पूरा होएगा, ये मान रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा गोल है ना, मेरा गोल है कि ये इंडिया खेले। मेरे को कोई डोमेस्टिक कोई कुछ नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा गोल है कि जब तक मैं हूं ना इस धरती पे, अगर ये सपोज कि इंडिया खेल गया ना, अगर उस समय मैं चला भी जाऊँ ना, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा कि मैं इसको मैंने मेहनत करी वो मैं देख नहीं पाया। बस ये एक बार उन कपड़ों में दिख जाए मेरे को जो मैंने सोच रखा है, वो मैंने अभी से नहीं सोच रखा, मतलब बहुत मतलब ये था भी नहीं दुनिया में। मैं तब से सोच रखा है चाहे मेरे बेटा हो चाहे मुझे बेटी हो, मुझे खिलाना मुझे क्रिकेट ही है। अच्छा, बस मेरा ड्रीम ये है कि मैं उनको खिलाना क्रिकेट ही है, चाहे कोई भी हो। रैंडम ये बेटा हो गया पहले तो इसको, फिर मैंने ये 4 साल का था तब से खेल रहा है। अच्छा 4 साल का था जब से हाँ। खेल रहा है। आपने एक टैटू करवा रखा है, वो एक बार टैटू दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? ये आप कैमरे पे दिखाएंगे एक बार टैटू? मैंने ये टैटू भी बनवाया था कि कई चीज़ें होती है अपन करवाते हैं लेकिन वो फिर अपने को याद नहीं रहती यार अपने को क्या करना है। तो मैंने क्या लिखा है इस टैटू पे? ये मैंने लिखवाया है कि मेरा सपना है कि मेरा बेटा इंडिया को रिप्रेजेंट करे, इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। तो वो अपने माइंड में चलता रहे कि हाँ यार, मतलब जब भी अपन उठते ही हैं तो ऑब्वियसली हाथ वाथ तो सीधा नज़र सिर्फ इधर ही जाता है। तो अपने को हाँ यार ये अपन ने लिखवाया है, ये अपना गोल है तो इसको कैसे भी करके अचीव कराना है। अब उसके लिए अपने को चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, वो अपने को करना पड़ेगा। तो इसके साथ में है तो जैसे मेहनत है वो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एकेडमी प्रैक्टिस करता है, उसके लिए पर्सनल मैंने घर पे एक साइड आर्म बंदा है, साइड आर्मर है, तो वो मैंने इसके लिए रख रखा है, तो घर पे भी प्रैक्टिस करता है। ये जब 6-7 साल का था तो मैंने घर पे इसके लिए टर्फ विकेट बनवाया और एक कोटा स्टोन बना रखा है, तो ताकि ऐसा ना हो कि अपन किसी पे डिपेंड रहे कि यार मेरे को उधर विकेट मिलेगा तो बच्चा प्रैक्टिस करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, घर पे आराम से प्रैक्टिस करो, नाइट में भी कर सकता है तो नाइट में भी करो, अपने पास सब इसके लिए। मतलब ये मुझे ये नहीं कह सकता कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है और ये मेरी पूरी नहीं हो पा रही। जो मतलब एक पेरेंट्स कर सकता है अपने बच्चों के लिए, वो उससे मैं कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ, ताकि ये मतलब किसी को ये ना कह पाए कि यार मेरे पापा ने मेरे लिए ये नहीं करा इसलिए मैं रह गया। अब वो फिर भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, अगर भगवान ने इसकी किस्मत में लिखा होगा तो ऑब्वियसली बात है। एक सपना आपका है कि अपने बेटे को आपको क्रिकेट खिलाना है, इंडिया की तरफ से खिलाना है, वो इंडिया की जर्सी में देखना है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये कि पापा ने मेरे को थोपा था इस वजह से मैं क्रिकेट खेलने लगा, नहीं तो मैं तो कुछ और करता। अभी मन टटोला अपने बच्चे का? नहीं सर, अगर देखो ये अगर ऐसा होता ना तो अभी तकरीबन ये 11 साल 11.5 साल का है और ये इसको 6 साल से क्रिकेट खेल रहा है? 8 साल हो गए इसको। अच्छा। ये इसका 2014 का जन्म है, 29 मई 2014, और इसको मैंने 2017 21 जुलाई 2017 को मैंने इसको एकेडमी में डाल दिया था। तो ये 3.5-4 साल का तभी डाल दिया। कई बच्चे होते हैं ना कि पेरेंट्स मेरे को जबरदस्ती ये करवा रहे हैं, तो वो दिख जाता है कि यार मेरे को नहीं करना, क्योंकि जिस बच्चे ने मतलब बचपन नाम जो है ना वो जिया ही नहीं, इसने क्रिकेट के अलावा कुछ किया ही नहीं, ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, कहीं आना जाना सब कुछ बंद है, सिर्फ अपना काम है, एक ही काम है वो है क्रिकेट। इसके अलावा अब बच्चे होते हैं ना कहीं एक ही काम करके परेशान हो जाते हैं, नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को नहीं करना। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं इसकी तरफ से। पढ़ाई में कैसा है? पढ़ाई में ठीक है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5th क्लास तक तो स्कूल गया था, बट अभी स्कूल इसकी बंद है। क्यों? बस वही प्रैक्टिस के चक्कर में, क्योंकि वो स्कूल जाता है तो वो भी मॉर्निंग में नहीं हो पाती, क्योंकि स्कूल जाएगा तो फिर वो शाम शाम को प्रैक्टिस कर पाता ही है। तो फिर अभी मॉर्निंग में एकेडमी करता है, फिर एकेडमी से घर आता है, फिर घर पे आके वो जो लड़का मैंने हायर कर रखा है वो प्रैक्टिस करवाता है, फिर शाम के टाइम वापस एकेडमी जाता है, फिर उसके बाद में शाम को 7 बजे के आसपास फिर वो लड़का घर जाता है, तो शाम को इसको फिर वही 1-1.5 घंटा इसको प्रैक्टिस करवाता है। तो स्कूल इसलिए छुड़वा दिया मैंने कि फिर वो जो या तो आप 2 नाव में सवार होगे तो आप ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। नहीं, लेकिन बेसिक एजुकेशन तो जरूरी है। नहीं, एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन मैंने ये छोड़ करके भी स्विच करवा दी स्कूल की। अभी 6th 7th क्लास है, तो 6th 7th
अगर गैप भी चला जाएगा नहीं भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट स्कूल है। स्कूल में भी मैंने इसी शर्त पे इसका एडमिशन कराया था कि ये स्कूल आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, कि कल को आप बोलो कि नहीं इतना परसेंट होना ज़रूरी है। तो स्कूल वालों का भी ये है कि स्कूल भी इसको पूरा सपोर्ट करती है। अच्छा, मतलब वैसे ही एनरोल है स्कूल में, वहाँ पे जाकर के एग्जाम दे पाएगा, एनुअल एग्जाम बच्चे के, या बाकी जो भी टर्म एग्जाम होते हैं वो सब कंडक्ट होते सिर्फ वो ईयरली और हाफ ईयरली एग्ज़ाम देता है, हैं? 2 एग्ज़ाम देता है। बट उसमें भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी अभी हमें पता ही नहीं था, ये मैच खेल रहा था एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। वो तो 4 एग्ज़ाम जाने के बाद मुझे पता चला, फ़ोन आया कि विराट एग्ज़ाम नहीं दे रहा। तो फिर वो मैच ख़त्म होने के बाद में, टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद फिर जा कर के इसने एग्ज़ाम दिए थे बाद में। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे उसके बाद जा कर के फिर इसने एग्ज़ाम दिए थे। स्कूल के जो डायरेक्टर है वो भी ऐसे कहते हैं, खुद की स्कूल है उनकी, तो वो बोले जब तक स्कूल में है ना जब तक तू टेंशन मत ले, क्योंकि मैं भी उनके पास ही पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, कौन से स्कूल में है अभी? ये है रामेश्वरम सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, वो एकेडमी के पास में ही है। तो वो भी खूब सपोर्ट करते हैं हर चीज़ को लेकर के। पहले जब छोटा था तो इसको लाना ले जाने का दिक्कत होता था, तो वो ड्राइवर को बोल के इसको एकेडमी तक छुड़वा देते थे। तो सपोर्ट वो भी करते हैं, स्कूल वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि करते नहीं हैं। बाकी घर वाले भी हैं, वो भी प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, सारा सब कुछ है। बाकी मैं तो लगा ही हूँ। नहीं नहीं, आप तो लगे हुए हो, आपने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए हैं विराट के लिए। अच्छा, एक ये कि विराट का नाम ये रैंडम नाम है या विराट कोहली आपके फेवरेट प्लेयर हैं? नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, अब विराट कोहली तो फेवरेट तो खैर है ही, बट एक्चुअल में क्या है इसका, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि अपने को नाम इसका विराट निकालना है। अच्छा, तो मेरे भाई ने वो जो नाम वाम का होता है वो हमारे हिंदू उसमें ये होता है हाँ। कि भाई ये इस नाम अक्षर के हाँ हिसाब जी, से हाँ जी, निकलेगा। हाँ जी। तो वो पंडित के पास जाके निकलवाया तो उसका नाम निकला था वीपेई। ओके। तो भाई ने बोला कि इसका नाम विहान निकालेंगे अपन। तो उसने तो विहान के लिए बोला था। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर जब मैं इसके डॉक्यूमेंट बनवाने गया तो फिर वो विहान छोड़ के मैंने विराट शर्मा करवा दिया। तो वो वी पे निकला तो फिर विराट ही निकाल दिया मैंने फिर। तो अब अपन उससे भी है कि विराट उस समय बढ़िया फॉर्म में भी चल रहा था, तो मैं ठीक है विराट के नाम से ही, अब आगे क्रिकेट विराट के नाम से ही खेलेगा ये। तो अब विराट से भी बात कर लेते हैं। विराट क्या कैसा मतलब आपको खेल पसंद है, कि किस तरीके से आपको बैटिंग करना पसंद है, बॉलिंग पसंद है, क्या पसंद है आपको, या ऑलराउंडर आप हो? बैट्समैन ऑलराउंडर। बैट्समैन ऑलराउंडर हो आप, तो स्पिन बॉल करते हो। हाँ, तो कैसे प्रैक्टिस कैसे रहती है, कितने बजे उठते हो सुबह? 9 बजे का अकेडमी का टाइम है, 7 7:30 उठ जाता हूँ। 7 साढ़े 7 उठ जाते हो, फिर एकेडमी जाकर के क्या क्या करते हो? अकेडमी जाके रोज सुबह स्किल्स ही होती है, स्किल्स करता हूँ। स्किल्स खत्म हुई वहाँ पे किसी को पकड़ लेता हूँ बॉल डलवाने के लिए, बॉल डलवाई आए, वो भैया वहाँ पे रहते हैं, घर जाके प्रैक्टिस करता हूँ। फिर 3 बजे वो यहाँ पे आते हैं, 3 बजे का सेशन होता है, सेशन लेके फिर रात को घर जाता हूँ। मतलब सुबह 8 बजे से 9 बजे से एकेडमी, और फिर शाम में 6 बजे 6 बजे नहीं, जब जाते हैं तभी पापा के या साथ? 8 9 बजे जाते हैं। 8 9 बजे जाते हैं। मतलब लगभग 12 घंटे की शिफ्ट हो गई विराट की भी, कि सुबह पापा के साथ ही निकले, रात में पापा के साथ ही वापस आ गए। तो विराट, आपको लगता है कि पापा का सपना पूरा करोगे? करूँगा। करोगे? कॉन्फिडेंस है आपको? वाह, एक खिलाड़ी में होना जरूरी होता है, क्योंकि एक विनिंग स्पिरिट जो होती है ना, एक वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये सब एक खिलाड़ी में अच्छी नजर आती है। तो आप लेफ्टी हो या राइट हैंड बैट्समैन? राइट ही। राइट हैंड बैट्समैन। फेवरेट शॉट कौन सा है आपका? ड्राइव। ड्राइव पसंद है। तो ऐसे कभी है कि टूर्नामेंट आप खेलने गए हो, जाते हो टूर्नामेंट खेलने एकेडमी की तरफ से? कहाँ कहाँ गए हो? आस पास में होते हैं ज़्यादातर। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ अच्छा स्कोर किया हो, ऐसा हुआ है? हुआ है, कई कई जगह बन भी जाते हैं, कई वो होता नहीं है। हर मैच में तो बनती है। क्यों नहीं बनते हर मैच में? आपको लगता है कि यार कुछ ऐसी कमी है जिसको मेरे को ओवरकम करना चाहिए, यार ये मेरी थोड़ी सी कमी है कि मैं बहुत जल्दी ऐसा हो जाता हूँ, लालच में आ जाऊंगा कि अब तो मैं मार रहा हूँ, बनाऊंगा रन? क्या क्या लगता है? ज़्यादा डॉट हो जाती है तो मारने जाता हूँ। अच्छा, ज़्यादा डॉट हो जाती है तो इसमें कि अरे 1 2 और निकल गए तो फिर तो कि और टीममेट्स क्या कहेंगे, ये तो खेल ही नहीं रहा है, तो कुछ बना ही नहीं रहा। नहीं नहीं, बाहर से सुनते ही नहीं, बाहर से सुनते ही नहीं। अच्छा, पहले होता था ऐसा, अब तो हाईएस्ट स्कोर
कितना रहा आपका ऐसा है कि आपने टूर्नामेंट खेल लो कोई सा भी कि मैंने ये टूर्नामेंट ही खेला था मैंने, 25 ओवर का था, मैंने बनाए थे 85 बॉलों में 101 बनाए थे। 101 या हाईएस्ट स्कोर है, मतलब एक सेंचुरी आपके नाम पे। अगर अपन ऐसे माने हमारे एक आज छोटे मोटे टूर्नामेंट्स जो आपके एकेडमी के हैं उसमें हम्म, मैन ऑफ द मैच भी मिला क्या कभी? कितनी बार? बहुत बार। तो फिर ये बैटिंग में मिला है बॉलिंग में मिला? बैटिंग में मिले ज्यादातर। ज़्यादातर बैटिंग में मिले। अच्छा, और अभी जैसे पढ़ाई का है तो क्या मन लगता है कि पढ़ाई में, या फिर अब सिर्फ खेल में लगता है? पढ़ाई में। नहीं लगता है? बेटा पढ़ाई भी जरूरी होती है, पढ़ाई में कम से कम इतना तो स्कोर करना है कि आपकी बेसिक एजुकेशन कवर हो पाए। अब इन्होंने बोल रखा है पढ़ाई छोड़ दे, बिल्कुल नहीं हो रही तो वो तो मत बच्चे को अगर ऐसा बोला जाएगा तो पढ़ाई छोड़ेगा ही छोड़ेगा। मेरे को भी अगर पापा ने बोल दिया होता बचपन में कि बेटा पढ़ाई छोड़ दे, तो मैं कौन सी पढ़ाई करने वाला था? मैं वैसे भी नहीं करता था जाके, हैं? वैसे भी नहीं करता। वैसे भी नहीं करता था। पापा ने पहले ही देख लिया कि मेरा बच्चा है वो पढ़ाई तो करेगा नहीं, तो उसको खिलाड़ी बनाएंगे। तो अभी विराट ने बताया कि आपके साथ में लगभग 12 घंटे की शिफ्ट बच्चा भी पूरा कर रहा था, तो इसकी जो न्यूट्रिशन की है, खाने की है, ये सब कौन मैनेज करता है? वो सर अभी मैं ही मैनेज करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर रहता हूँ, तो कुछ भी खाना होता है, कुछ भी चीज़ें होती है। तो अब मैं वैसे देखो एकेडमी क्या मतलब बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं कि कभी क्या खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं होता। बट मैं उसको कुछ अलाउ नहीं करता ऐसा। बर्गर पिज्जा? नहीं नहीं, वो साल तो भर हो गया खाए। साल भर हो गया? बहुत टाइम हो गया इसको खाए हुए वो चीज़ें, तो वो मैं अलाउ भी नहीं करता वो चीज़ें। और बाकी जो भी इसका खाने का होता है ना, वो मैं उधर ही मैनेज करता हूँ। सुबह जैसे आता है घर से, सुबह जब फिटनेस के लिए भी मैंने इसको, एक है विजय भाई हैं, तो उनके पास मैंने इसको फिटनेस ज्वाइन करवाया है। तो वो पर्सनल ट्रेनिंग वो फिटनेस की भी वो करवाते हैं। तो कभी सुबह मेरे पास आना पड़ता है इसको सुबह 6 बजे। अब घर वाले उठते नहीं है इतनी जल्दी, तो फिर इसका जो भी है दूध वगैरह होता है वो सारा सब कुछ फिर मैं ही मैनेज करके उधर ही इसको फिर प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, आपने ना एक सपना देखा है अपने एक बेटे को इंडिया खिलाने का, लेकिन आपकी एक बेटी भी है, 2 ही बच्चे हैं आपके? ठीक है। और एक परिवार में आप हैं, एक वाइफ, आपकी वाइफ होंगी, मदर भी आप ही पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और परिवार में भाई वगैरह कितने? एक भाई, छोटा भाई। वो आप ही पे डिपेंडेंट है या वो खुद कमा रहे हैं, जॉब है? वो मतलब हम सारा सब कुछ साथ ही है अभी। अच्छा, मतलब जॉइंट फैमिली में आप रह रहे फैमिली हैं। है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखिए हमारा, जैसे आपने जो प्रोफेशन अभी ऑप्ट किया हुआ है वो एक कैंटीन का है, वो एक एकेडमी की कैंटीन का है। उसकी एक लिमिटेशन होती है कि भाई एक इनकम की भी एक लिमिटेशन होती है। कैंटीन में वही बच्चे होंगे, वही सब एकेडमी वाले होंगे। तो क्या ये सब मैनेज करने में कोई दिक्कत आती है आपको फाइनेंशियली? दिक्कत तो आती है, लेकिन सर एक्चुअल में क्या है, अब मेरे को कोई घर में रिगार्डिंग इसके बच्चे के रिगार्डिंग मुझे कोई कुछ नहीं बोलता कि मैं इसके लिए क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्या नहीं करा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मुझे ये पूछते हैं कि मतलब कोई हिसाब करना, ये करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उनको पता है कि मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। अब इसके चाहे महीने में 1 लाख लगे या 50,000 लगे, वो इसके लगने हैं। नहीं तो कभी उन्होंने ये तो नहीं बताया कि यार ये सभी एक ही जगह लग रहा है? कभी उनकी भी कोई ख्वाहिशें होती होगी, उनकी भी कुछ ज़रूरतें होगी जिसके लिए बोला नहीं गया नहीं कि नहीं, उनको ये ज़रूरत है तो ये है कि इस बार इसमें? उनको ये पता है कि अगर वो मुझे बोलेंगे भी ना तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अब 2 चीज़ें होती है इसमें। मान लो मैं आपको बोलूँ और वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो या तो मैं फिर उस चीज़ से किनारा कर लूँगा, या मैं सपोर्ट में हूँ कि यार मैं नहीं बोलूँगा, या मुझे पता है कि किसी आदमी का जुनून ये है, जैसे आपने इस चीज़ को जुनून बना रखा है। हो सकता है कि अगर मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मैं ही आपका भाई हूँ या मैं आपके घर का कोई भी मेंबर हूँ, मेरा वो जुनून नहीं हूँ, तो कभी ऐसा टकराव वगैरह तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या, मेरा भाई भी ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करता। जैसे कई चीज़ें होती है, ये मुझे ना बोल के उसको बोल देता है, तो वो प्रोवाइड करा देता है। ऐसा नहीं है कि भाई इसके अगेंस्ट है, सब जने अगेंस्ट नहीं है। वो सारा सब वही बोल रहा हूँ ना कि घर की तरफ से तो सपोर्ट पूरा है। अगेंस्ट की बात नहीं कर रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप तो जिस फुल स्विंग के साथ में बच्चे के साथ में लगे हो, उसका सपोर्ट सिस्टम आपके घर पे कैसा है? क्योंकि ये बहुत सिंपल सी समस्या है साहब। एक जो फाइनेंस का होता है, आटे दाल चावल, ये जो है ना, ये हर लोगों के, बहुत अच्छे लोगों के सपनों को तोड़ देता है कई बार। बहुत
बहुत ही ज़्यादा जुनूनी कोई होएगा वो उस पर आंधी तूफान कैसी भी स्थिति में टकराता है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये एक मैसेज है, क्योंकि अगर कोई सपना देखा है, आपने देखा है, बच्चे के लिए देखा है और आप उसमें लगे हुए हैं और आपके साथ में आपकी फैमिली खड़ी है, तो शायद किसी और के होने या नहीं होने से उतना फर्क आपको पड़ेगा नहीं। बिल्कुल सर, मेरे को कोई फ़र्क नहीं। जब मतलब फैमिली अगर सपोर्ट कर रही है, भाई है, मम्मी है, वाइफ है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे दुनिया क्या बोलती है मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो अपन जैसे देखे तो रिलेशन वाले हैं तो लगे रहते हैं खींचने को कि ठीक है ये क्या है, और रिलेशन क्या मतलब वो अदर फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो भी आपको पता है कि मैं पिछले 8-9 साल से इसके साथ लगा हूँ, तो लोग सोचते हैं अरे क्या थोड़े दिन का है, बाद में अपने आप बैठ एक दिन जाएगा। इसका भी भूत उतर जाएगा, ऐसा है। हाँ, बट अब उनको भी ये ऐसा लगने लग गया कि यार नहीं, बोले अभी 8-9 साल हो गए तो जब अब टाइम आ गया तो अब तो ये तो बैठेगा तो नहीं, क्योंकि घर पे विकेट बनाना होता है ना, तो आपको पता है कि अभी विकेट बनाना इसका मतलब है कि पूरा दिन जाता है। अभी मैं मतलब वहाँ एकेडमी रहता हूँ, एकेडमी के बाद मैं घर आऊँगा, कुछ थोड़ा टाइम के लिए विकेट में पानी देना होता है, रोलिंग करना होता है, फिर रात को मैं 9 बजे जाऊँगा तो फिर मैं रोलिंग करूँगा, क्योंकि आपको पता है एक बार रोलिंग करने से विकेट बनेगा नहीं, तो रात को रोलिंग करनी पड़ती है। सुबह मैं 3 बजे उठता हूँ तो रोलिंग करने के लिए सुबह फिर मैं एक बार 3 बजे रोलिंग करनी पड़ती है, तब जाके विकेट रेडी होता है। आपने घर पे विकेट बना रखा हाँ जी है, सर। तो मतलब घर कितना बड़ा है फिर आपका? घर तो मतलब हम जैसे खेत वेत है हमारे, जगह तो बहुत है हमारे, वो जगह की कोई दिक्कत नहीं है, तो वहीं पे 300-400 गज जगह है, तो हाँ, उसके उसको अंदर आपने मैंने विकेट बना विकेट बना करके यूज रखे कर हैं। रखा है। बिल्कुल, बहुत सही जगह आपने यूज कर रखी है। तो घर कहाँ है आपका यहाँ? घर है सर मेरा एकेडमी से 2-3 किलोमीटर दूर है, कौन सी एकेडमी में है ये? अरावली क्रिकेट एकेडमी, अरावली क्रिकेट एकेडमी। अच्छा, ये हो गया हाथोज। हाथोज में है। ओके। हाथोज में है तो वहाँ पे है, तो वहाँ पे कोचेस वगैरह भी ऐसा नहीं है कि भाई सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसको चीज़ें बताते भी हैं कि यार ये चीज़ है, तेरे को ये करना है, ठीक है। भैया हैं जो अभी एकेडमी चला रहे हैं, विकास भैया, तो वो भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी फुल सपोर्ट करते हैं, इसको भी करते हैं, मेरे को भी करते हैं, और एकेडमी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। एकेडमी बहुत बढ़िया है, बच्चे भी हैं, अभी कई लड़के अभी आईपीएल ऑक्शन में भी गए हैं, वहाँ से 3-4 लड़के गए हैं, तो एकेडमी अच्छी एकेडमी है, और स्टार्टिंग से वहीं पे है ये, मतलब बीच में थोड़ा चला गया था साल भर के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में 8-9 साल से वहीं पे है वो। तो विराट की एज अभी कितनी है? अभी सर इसकी एज है 11.5, मतलब 12 साल ही मान 12 लो। साल का। वैभव सूर्यवंशी 14 साल में क्रिकेट खेलने आ गया था, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि 12.5-13 साल में ये भी आ जाए। अब वो तो सर देखो डिपेंड करता है इसके ऊपर, और आपने तो देखो, हमने अभी विराट से पूछा तो उसने अपने गेम के बारे में बताया कि मैंने एक बार सेंचुरी भी मारी है, मेरे को मैन ऑफ द मैच बहुत बार मिला है। आप भी तो, आपने भी तो इसकी टूर्नामेंट देखी होंगे। अभी आप साल भर से इसको अकेडमी में नर्चर कर होते हुए देख रहे हो, सामने देख रहे हो, आपने कैंटीन ले ली, लेकिन उससे पहले टूर्नामेंट होते होंगे, देखने आप जाते तो होंगे। आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस लगता है इसका? सर एक्चुअल में क्या है, अभी जैसे ये धीरे धीरे मतलब एक एज भी होती है ना, मतलब छोटा रहता है तो माइंड इतना मेच्योर नहीं होता। पहले में अभी में बहुत फर्क है। मतलब पहले क्या होता था ना कि ठीक है भाई चल रहा है, खेल रहा है, रन नहीं बनती क्योंकि बच्चा है। बट अभी भी अब ये है कि धीरे धीरे वो मेच्योरिटीज में आने लग गई, और अभी ऐसा भी नहीं है कि अपने एज ग्रुप के साथ खेलता ही है। अच्छा। तो 19 वाले बच्चे हैं, 17 ईयर 18 ईयर, उनके साथ ही खेलता है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मतलब कई बच्चे होते हैं ना, खेलने जाते हैं तो डरते हैं कि यार तेज बॉल आएगी तो मेरे को लग ना जाए या फिर वो है, तो इसका ऐसा नहीं है। अभी आप इसको आराम से, ये इजीली है ना 115 120 की स्पीड आराम से फेस करता है। ऐसा भी नहीं है, कई बच्चे होते हैं ना ओपन करने से डरते हैं, नया बॉल है, नया मीडियम पेसर है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, और हो सकता है कि या तो नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर ये बोर्ड भी खेल ले। कोशिश है कि खेल लेगा बोर्ड, जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, जैसा चल रहा है, तो बोर्ड खेलेगा आराम से। टूर्नामेंट से पहले या टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में जब आप अगर इसको देख रहे होते हो क्रिकेट खेलते हुए, कभी सजेशन देते हो कि यार तेरे को ऐसे खेलना था, तूने देख यहाँ पे गलत विकेट गंवा दिया ना,
या तू अगर बॉलिंग के ऑप्शन पर गया तो तेरे को ये बॉल डालनी थी, इस तरीके की? बिल्कुल। मैं जैसे अभी क्या होता ना, खेल रहा है 50 बॉल खेल ली, 20 बना दिए, 25 बना दिए, तो फिर खुद अगर विकेट फेंक के आता ना ये, तो मतलब इसको मैंने जब भी इसको आउट होते देखा ना, ये अपना खुद विकेट फेंक के आएगा। अच्छा। तो मतलब बॉलर बहुत ही रैंडम मैंने देखा है कि किसी बॉलर ने इसको अगर आउट किया है, बस खेल रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ गई है, मैं इतनी बॉल खेल गया, इतने रन ही बने, फिर विकेट फेंक के आ गया, गलत शॉट मार के आ गया। तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार तेरे को क्या ज़रूरत थी, जब तू खेल रहा था आराम से इजीली रन बन रहे थे, तो ऐसा क्या ज़रूरत था। बट वो भी मेच्योरिटी वाला है, तो मेच्योरिटी जब तक आएगी तो फिर ऑटोमेटिक ही सही रहेगा। बट बाकी अभी जो एज ग्रुप है ना, जिस एज ग्रुप का है और जिस एज ग्रुप के साथ खेलता है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि मतलब जल्दी, मतलब 12-13 साल का बच्चा है, इसका विकेट उतनी आसानी से नहीं ले पा रहा। वो जो है 18-19-20 साल के बच्चे हैं जो इस, बिल्कुल। देखो एक क्या होता है ना, देखो 19 साल का बच्चा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि 6-7 साल का गैप होता है। 19 साल उसका माइंड सेट अलग होएगा, वो इसके साथ खेल रहा होएगा अलग तरीके से। बट उसमें क्या होता है ना, वो विकेट निकाल लेगा क्योंकि वो बड़ा भी है, सब कुछ है। लेकिन ये विकेट दे के नहीं आएगा तो इसके लिए ये रहेगा कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छा किया। वो इसको आउट भी कर देगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है कि यार 11 साल का ही तो है। सही बात है। बट ये अगर उसके ऊपर रन बनाएगा तो इसका मोरल बूस्ट होएगा। इसका ही होएगा कि हाँ ठीक है यार, मैंने बड़ा सीनियर है, मैं साथ मैच खेलता हूँ। और मैं इसको देखो सर खिलाता भी हूँ ना, तो मैं इसके एज ग्रुप में बहुत कम खिलाता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट खेलते हैं बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़े ही मिलते हैं वहाँ पे। तो कल को वहाँ अपन कहीं कोलैप ना हो कि यार ठीक है अपन ये काम नहीं करे, यहाँ बड़े मिल गए, तो फिर बच्चा दिक्कत कर रहा है कि यार खेल नहीं पा रहा। तो वो मैं आगे का सोच के करता हूँ कि हाँ ठीक है अपन को खिलाना है, बड़ों के साथ खिलाओ, छोटों के साथ खेलने से क्या फ़ायदा। अभी इससे छोटा बच्चा है, उसके साथ खेलेगा, रन बना लेगा, तो उसको क्या रिजल्ट मिलना है, कुछ नहीं मिलना। ठीक है बहुत टाइम से, अब क्या बोलेंगे यार 9 साल से खेल रहा है, रन मार दिया तो क्या हो गया। अब वही अगर बड़ों में रन बनाएगा ना, तो यार चाहे खेल रहा 9 साल से, लेकिन है तो 11 साल का। सही बात है। तो वो खेलता भी बड़ों के साथ में ही है। मैचेस वगैरह मैं खुद मैच कराने के लिए, जैसे कभी कभार एकेडमी से मैच नहीं मिल पाते, तो मैंने खुद ने टीम बना रखी है। अच्छा। तो जयपुर 11 करके एक टीम बना रखी है मैंने, ग्रुप बना रखा है, उसमें 20-25 बच्चे हैं। तो जैसे होता है बहुत टाइम निकल जाता है, मैचेस नहीं होते हैं, तो मैंने ग्रुप में मैसेज डालना होता है भाई कल किसको मैच खेलना है, तो बच्चे रेडी हो जाते हैं, 11 जनों की टीम बन जाती है, किसी भी एकेडमी से बात करके अपन मैच खेल लेते हैं। अच्छा। ये भी है। तो सपोर्ट मेरा पूरा है, और घर वालों का भी ऐसा नहीं है कि भाई सपोर्ट नहीं है, घर वाले भी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं, भाई भी है। अभी जैसे मैं कैंटीन वगैरह में रहता हूँ तो मैचों में आना जाना वो भाई छोड़ देता है, मतलब सपोर्ट है सारा। हम बात कर रहे हैं, आप बता रहे हो बच्चे के साथ में कि आप एक कोच बनकर के खड़े हो, मतलब कोच जो है या मेंटोर जो है एकेडमी के अंदर, वो उनके लिए सभी बच्चे बराबर है, वो फीस देकर के आ रहे हैं, वो एकेडमी में आ रहे हैं। आप वहाँ पे एज ए मेंटोर भी हो, एज ए कोच भी हो, और आपकी नज़र में सारी चीज़ें हो रही है, तो आप कभी बायस नहीं होते कि यार मतलब जैसे मतलब मेरे बच्चे के साथ में, या आप वहाँ पे तराजू पे अगर तोल रहे हो कि नहीं यार ये यहाँ पे विराट की गलती है तो ये है, इसको सुधार की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसा जजमेंटल नहीं कि? नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, देखो क्रिकेट के रिलेटेड अगर इसकी कहीं पे भी गलती होती ना, तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। कि यार नहीं यार ठीक है चल कोई नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करता। ये शो भी बना के आएगा ना अगर, तो अगर शो बना करके किसी बॉलर ने अगर इसको आउट किया है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शो बनाने के बाद अगर ये खुद गलत शॉट खेल के आउट हुआ ना, तो भी मैं इसको आने के बाद तो ये नहीं बोलूँगा वेल प्लेड, मैं यही बोलूँगा कि यार तेरे को ये मारने की क्या जरूरत थी, तू 100 से आगे भी जाता या 50 से तू आगे रन बनाता। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। मैं कोचेस वगैरह को भी बोलता हूँ कि सर देखो इस गेम के रिलेटेड है ना, अगर इसको आप डांटो पीटो कुछ भी करो ना, तो मैं आपको आगे ये नहीं बोलूँगा कि आपने बच्चे के हाथ कैसे लगाया। मैंने फुल अथॉरिटी उनको भी दे रखी है। बाकी और चीज़ें होती है ना, तो उसमें तो चलो ठीक है बच्चा है तो सपोर्ट करना पड़ता है, बाकी इस गेम के रिलेटेड मैं नहीं करता। क्योंकि देखो फैमिली में, रिलेशन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब मेरे को बहुत कुछ भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, बहुत लोग हैं। अब नाम लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है उनका,
बट मैं उनको यही बोलता हूँ, मैंने कहा यार ठीक है, तुम्हारा काम है कहना, मेरा काम है सुनना, और इसका काम है खेलना। जिस दिन ये खेल जाएगा उस दिन मैं तुम्हारे को ये नहीं बोलूँगा कि यार ये क्या हो गया, तुम्हें खुद को पता लग जाएगा यार ठीक है यार अपन उस समय गलत थे। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जेलस भी हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती है कि यार इसको वहाँ नहीं जान दे रहे। अब जैसे खुद के ननियाल है, तो ये 12 साल का हो गया, तो मेरे को लगता है कि ये ननियाल में एक दिन भी नहीं रुका होगा। अच्छा, वहाँ पे भी नहीं जाता। इसके ननियाल वाले बोलते हैं कि ये नहीं, इसको नहीं आने देते हो। तो मैंने कहा इसके पास टाइम ही नहीं, ना इसके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। ये जहाँ पे भी जाएगा उतना ही जाएगा जितना मैं जाऊँगा। मैं 1 घंटा गया तो 1 घंटा जाएगा, 2 तो 2 घंटा। बाकी पर्सनल ऐसे नहीं जाता कि 2-2 4-4 दिन जा रहा है, एकेडमी छूट रही है, प्रैक्टिस छूट रहा है, नहीं, ये चीज़ें मैं करता ही नहीं। तो ननियाल नानी के हाथ के लड्डू नहीं खाए हैं ऐसा कि वो वहाँ पे रुके 2-4 दिन रुके नानी के हाथ के लड्डू खा करके आए? नहीं 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 नहीं, वो मैं नहीं, वो उनको भी पता है कि भाई अगला नहीं आने देगा। अब देखो क्रिकेट का खेल ऐसा है, और खेल तो कोई सा भी हो, खेलते हैं कूदते हैं, चोट भी लगती है। कभी कोई ऐसी इंजरी इसकी हुई हो, फिर इसने कैसे ओवरकम किया हो ये? इसका इंजरी तो एक बार हुआ था, तकरीबन ये होगा 6-7 साल का। अच्छा, तो ये क्या है, नेट में बॉल डाल रहा था, तो बॉल डालने के बाद में बॉल लेने गया तो किसी दूसरे बॉल ने बॉल डाल दी, और बैट्समैन ने मारा, तो वो क्या है, नेट्स में से बॉल निकल के इसके यहाँ लगी थी। तो तकरीबन 1-1.5 इंच यहाँ से फट गया था। तो मैं उस समय जॉब पे तो था, लेकिन मैं उस समय एकेडमी था, क्योंकि मैं शाम को उसको नहीं रहता था, छुट्टी उट्टी थी तो मैं रहता था वहाँ पे। तो किसी ने आके बोला कि अंकल विराट के लग गई। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मुझे नहीं पता था कि इतनी इंजरी हुई है। मैं वहाँ जाके देखा तो ये नेट्स में बैटिंग कर रहा था। तो मैंने कहा यार लगने के बाद में तो मैंने कहा यार वो तो बैटिंग करा रहा है। बोले अंकल उसकी बहुत भयंकर लगी हुई है, अंदर से फट गया, खड्डा हो गया, उसके बाहर आ गया, मांस वास निकल गया। तो मैं जाके देखा तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ था, ऐसे टी शर्ट पे खून लगे हुए थे, वैसा बैटिंग कर रहे हैं। फिर इसको थोड़ा ट्रीटमेंट करवाया डॉक्टर के ले जाके। फिर डॉक्टर ने क्या, वो पट्टी नहीं हो पाती थी, वहाँ पे जगह ऐसी लगी थी। नेक्स्ट डे ऐसे ही वो बच्चे को प्रैक्टिस मैच था, तो वही सर्दियों के दिन थे, तो भाई साहब मैच खेलने चले गए कि मेरे को मैच खेलना है। वहाँ जाकर के मैच खेल रहे हैं, तो वो अब ठंडी हवा चलती है, लगी हुई है, तो फिर धीरे धीरे वो पूरी आँख स्वेलिंग आकर के फिर 4-5 दिन का रेस्ट हुआ था उसमें। बट ऐसा नहीं है कि लग गई मैं नहीं जाऊँगा। अब उस समय आप सोचो 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा था उस समय, 6 साल के बच्चे के लग गई, तो अगर ये चाहता तो उसी दिन क्रिकेट दी एंड हो जाता। तो विराट क्या मतलब जब लगी थी वो याद है अभी भी कि लगी कैसी थी? याद है? दर्द हुआ उस टाइम पे? दर्द नहीं हुआ? अच्छा, खून को देख करके डर नहीं लगा कि ये क्या है? डर तो लगा है? फिर बैटिंग करने लग गए? ऐसे नहीं हुआ था, मैं नेट के अंदर ही था, वो सीमेंट पे टप्पा के इधर एकदम से आ गई। अच्छा, एक बार ऐसे हुआ था, हाँ, राउंड काट रहे थे, पता नहीं मेरे दोस्त के पैर लगा, गिर गया, 1-आधे घंटे तक होश नहीं आया, बेहोश हो गया। पता नहीं सर पे लगी थी, कहाँ लगी थी, काय की लगी थी पता ही नहीं, वहीं गिर गया था। और ये भी नहीं पता काय की लगी? राउंड काट रहे थे, पैर हलस गया और एकदम से पड़ गया। अच्छा, पता नहीं किस चीज की लगी थी, यहाँ लगी थी, बता रहे थे तो उठा ही नहीं इतनी देर। हाँ, वहां खुली जमा पड़ा था नेट के ऊपर। अच्छा। और वो जो पापा बता रहे हैं कि वो आँख के जब लगी थी तो उस टाइम पे मैं गया था इनके पास, फोन पे बात कर ले, ध्यान ही नहीं। मैं वापस घूम के चल गया, मेरी बैटिंग आने वाली है। अच्छा, कि बैटिंग आने वाली थी, मैं चले गया। हाँ, एक बात बताओ, जैसे अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग T20 को खेलना पसंद करते हैं, आपको T20 पसंद है या वो बड़े फॉर्मेट जैसे रेड बॉल क्रिकेट होता है, टेस्ट मैच होते हैं, 50 ओवर्स के मैच हैं, आपको कौन सा पसंद है ज़्यादा? सारे ही अच्छे लगते हैं। सारे ही है? क्यों, 50 ओवर का मैच होते हैं, उसमें भी थकावट ज़्यादा होती है, टेस्ट मैच तो पूरे 5 दिन के चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, खेले हैं, टेस्ट नहीं खेला, टुडे खेले हैं। अच्छा, लेकिन T20 जल्दी खत्म हो जाता है तो वो मज़ा नहीं कि यार T20 सही है, ये जल्दी खत्म हो जाता है, बढ़िया है? फिर भी मजा तो आता है। मज़ा आता है किसमें? मारो मारो, आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई जैसे अब आप अरावली एकेडमी में हो, तो यहाँ पे ऐसे भी तो प्लेयर हैं ना जो IPL खेलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनसे पूछते हो क्या कि भैया क्या होता है IPL में, कैसे होता है कि आप बॉल को खुद मारते हो या कोई और आदमी रख लिया होता है कि भाई वही बॉल को मार लेगा? तो
पूछा नहीं है कभी? तो पूछा करो कि वो बाउंड्री पर खड़े होते तो लोग क्या बोलते हैं, ओए इधर आओ, क्या क्या कैसे गालियां भी देते हैं या हंसी मजाक करते हैं, ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं? आ ही जाते हैं, देखते हैं टीवी में, टीवी पे देखते हैं। कूद के आ जाते और उनके साथ में कैसे, मतलब वो कुछ बताते हैं क्या कि ऐसे बॉल करनी चाहिए, बैट्समैन को ऐसे सोच के खेलना चाहिए, फील्डिंग कर रहे हो तो इन चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो प्लेयर बताते हैं आपको कभी? बताते हैं कुछ ऐसी टिप्स बताते हैं कि क्योंकि वहाँ तो शोर भी होता है जब स्टेडियम में आईपीएल होते हैं या बड़े जगह पे अगर इंडिया खेल रही होती है, तो कि क्या एक्सपीरियंस रहता है फिर, मतलब किस किस तरीके से काम आते हैं, उससे कोई फायदा मिला क्या बैटिंग करने में? बैटिंग की टिप्स बताइए, क्या बताते हैं मतलब बहुत से लोगों ने बोला है कि स्टेडियम वहां से बोलते हैं वो भी नहीं सुनते, वो बोले यहाँ बाहर से कोई कुछ भी बोले सुन मत, बैटिंग करो। नहीं, बैटिंग के बारे में कुछ बताया कि भाई बैट को बिल्कुल सीधा रख के खेलना है, जब बॉल को सिक्स के लिए जाना है तो क्रीज में आगे कैसे बढ़ना है, ये मतलब ये ट्रिक्स कैसे, ये बताइए, मतलब क्या मुझे भी बताओ ना कैसे होता है कि जैसे बैट्समैन को किस तरीके की टिप्स दी जाती है? मेरी बहुत बार, मतलब मेरी ज्यादातर भी बैटिंग नीचे आती है ना, दानिश भाई के पास गया था मैं एक बार, हमारी एकेडमी में आते हैं, उनको बोला भैया बैटिंग नीचे आ रही है, वो बोले मैं जग्गी वैसे बोलता हूँ, भैया ने बोला कि ऊपर तेज बॉलर है लग जाएगी, वो भैया वो मेरी बैटिंग देखते थे, रोज देखते हैं, वो बोलते हैं नहीं लगेगी आप इसको खिलाओ, एक दिन उन्होंने कराई, उसी दिन बैटिंग कर दी तगड़ी, अब बैटिंग ऊपर आती अच्छा, मतलब पहले टीम में 7वें 8वें नंबर पे जा रहे थे और अब है। वैसे नहीं, मैच में नहीं, तो नेट्स में नेट्स बैटिंग में नीचे मिली। अच्छा, बैटिंग नीचे आती है मतलब बाद में भेजते हैं, हाँ, ये बात हुई। नई बॉल नहीं मिल पाती, अच्छा, नहीं, नीचे फिर बॉलर नहीं है। ओके। और ये इंटरनेशनल मैच अगर देखते हो तो कौन से खिलाड़ी जो ऐसे पसंद है बाहर के, इंटरनेशनल मैच के कौन से खिलाड़ी पसंद है? बाहर के कोई भी, कोई भी? विराट कोहली। विराट कोहली पसंद है, बाकी और कोई पसंद ही नहीं है? अच्छा, तो बिल्कुल आपकी भी टेक्निक है विराट कोहली की जैसी, कॉपी करने की करते हो या किसकी तरह बैटिंग करना पसंद है? प्लेयर तो विराट कोहली पसंद है लेकिन स्टाइल भी विराट कोहली की पसंद है पूरी? ओके। पापा जब वो वहाँ पे अब जैसे एकेडमी पे साथ ही रहते हैं पापा, तो डर नहीं लगता कि यार मैं अगर ढंग से मेहनत तो नहीं करूँगा तो पापा डांटेंगे? ऐसे करता ही नहीं। ऐसे ऐसे करते ही नहीं, पूरे ध्यान से मेहनत करके खेलते हो। तो सूरज जी अब आप बताओ कि जैसे वो लम्हा हम देखिए, कोई मेहनत करता है, कोई किसी सपने को सोचता है, सजोता है ना, तो जब सपना साकार होता है तो एक जो खुशी होती है वो बहुत अलग होती है। आपको किसी को जवाब नहीं देना है, जिनको जवाब लेना होगा अपने आप मिल जाएगा। आप एक कर्म कर रहे हैं कि आप अपने सपने को बच्चे में देख रहे हैं और सपने को पूरा करने की चाह में आप लगे हुए हो। अगर आपने इंडिया की जर्सी में देखा तो आपके रिएक्शन उस दिन क्या होंगे? क्योंकि हो सकता है कि हम तब भी बैठे बातचीत करने के लिए, और अगर आज हम इस चीज़ को सजो के रखते हैं तो हम ये बता पाएंगे कि हमने आज से इतने साल पहले, चाहे 1 साल पहले, 6 साल पहले या 1.5 साल पहले बात कर ली थी, तो क्या किस तरीके के रिएक्शन होंगे? रिएक्शन तो मैं अब क्या बताऊं सर, अगर वो चीज़ इसको मिलेगी ना तो मतलब अब या तो कभी है ना खुशी के मारे कुछ भी हो जाए ये भी नहीं पता, और मतलब वो चीज़ जिस दिन इसको मिलेगी ना तो मैं हो सकता है कि 2-4 दिन मुझे ये भी नहीं एहसास हो कि क्या हो गया ये। मतलब जो अपन, मैं अभी भी सोचता हूँ ना कि यार ठीक है, अब जब इसने जिस दिन पहला शो मारा था तो मैं सोचता हूँ यार, मैं रोने लग गया था उस दिन भी। मैं कहा यार ठीक है, बहुत टाइम बाद आया, पहला शो आया है, तो जब बैटिंग करता है तो मैं ये नहीं देखता कि यार एकेडमी से मैच खेल रहा है, मैं देखता हूँ यार अच्छे लेवल का मैच खेल रहा है। और जिस दिन वो मुकाम हासिल होगा तो मैं खुद अभी नहीं बता पा रहा कि मेरे साथ में क्या होगा, तो वो पल ही अलग होगा, वो तो पल ही अलग होगा। वो तो 4-5 दिन ऐसा लगेगा खुद ही को वो चिकोरी काट रहे हो कि यार मैं सपने में तो नहीं हूँ कि यार अपन ने जो इतने टाइम तक अपन ने जो मेहनत करी या जिस चीज में अपन लगे हुए थे वो अपने को मिल गया। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या है, बहुत जवाब देना बहुत जरूरी है कि हाँ यार ठीक है, आप लोग गलत थे, मैं मेहनत किया, मेरा बच्चा मेहनत किया, और आज जिस मुकाम के लिए हमने मेहनत करी थी वो मुकाम हमें मिल गया। ये चीज़ होती है। कई होते हैं ना, कई पेरेंट्स होते हैं यार ठीक है, वो अपने पेरेंट्स उधर लगे हुए हैं, बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत सी चीज़ ऐसी होती है, चल रही है आप भी देखते हो एकेडमी में आते हैं पेरेंट्स, आते हैं बच्चों को लेकर के तो आ गए, लेकिन वो आप जिस तरीके से देखते हो, आप बच्चे के ऊपर जिस तरीके से अपना ध्यान डालते हो,
तो दूसरे पेरेंट्स पकड़ में ही आते हैं कि यार ये देखो ये लेके तो आ गए, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, इनका बच्चा भी मेहनत कर रहा है, लेकिन इनका ध्यान उतना नहीं है, इनका ये ध्यान होना चाहिए। ऐसा भी ऑब्जर्व करते हो? बिल्कुल करता हूँ। और कई मेरे को जैसे मेरे फ्रेंड सर्किल में बोलते हैं कि यार मैं मेरे बच्चे को डालना है ये वो, तो मैं उनको यही सजेशन करता हूँ कि देखो अगर मेहनत कर सकते हो बच्चे के साथ में तो ही आप इस लाइन में आओ, अदरवाइज आप किसी के भरोसे कर क्रिकेट खिलाना चाहते हो ना तो बहुत इम्पॉसिबल काम है। क्योंकि क्या होता है ना, एकेडमी में एक बच्चा नहीं होता, एकेडमी में 100-200 बच्चे होते हैं, तो कोचेस भी होते हैं, तो एक पर्सनल बच्चे को तो ट्रेंड कर नहीं सकते। तो वो एकेडमी में क्या होगा, ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस बस, और 1-2 घंटे से मेरे को लगता नहीं जो बड़े बड़े नाम आए भी हैं ना क्रिकेट में, वो शायद 1-2 घंटे की क्रिकेट से तो नहीं आए होंगे, क्योंकि उन्होंने भी दिन रात मेहनत करी होगी, घंटों मेहनत करी होगी, तब जा कर के। अभी क्या होता है ना, मेरा ये नहीं है कि यार ठीक है यार 1 घंटा हो गया खेल रहा है, 2 घंटे हो गए खेल रहा है, अपन थक गया रहने दो, नहीं। जितना टाइम, जब तक ऐसे बिल्कुल ऐसा हो जाए ना कि हाँ यार अब शरीर में जान नहीं है, फिर छोड़ो। और डेली का रूटीन यही है, और तभी देखो बच्चा सक्सेस होगा जब कंटिन्यूसली और मतलब डेडिकेशन से मेहनत करेगा। अब कई लोग मुझे बोलते हैं यार पेरेंट्स के इंटरफेयर से बच्चा कभी क्रिकेटर नहीं बन पाएगा। अच्छा, कई बोलते हैं, तो पेरेंट्स ने कई नाम ऐसे हैं जिनके पेरेंट्सों ने अपने बच्चों के साथ मेहनत करी है और आज वो लगभग सारे बच्चे इंडिया खेल रहे हैं। दीपक चार है, राहुल चार है, दोनों भाई हैं, सरफराज खान है, मुशीर खान है, और कार्तिक जो है अभी आईपीएल में जो अरावली के बंदे हैं, हाँ, तो उसके पापा ने भी मतलब उस बंदे के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो आज उन्होंने किया तो आज वो इस मुकाम पे है। कार्तिक का छोटा भाई अनमोल है, तो वो भी मतलब ऑलमोस्ट घर पे प्रैक्टिस करते हैं वो, तो उन्होंने मेहनत करी है पेरेंट्सों ने, और उसका रिजल्ट आज उनको मिला है। आज वो कार्तिक निकला है, कल उसका छोटा भाई है, तो कल को वो भी कुछ करके देगा। तो पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तो देखो एकेडमी वाले हैं ठीक है चल रही है, कोई आता नहीं कोई पूछता नहीं, वो चीज़ें होती है। बहुत से एकेडमी में होता है ऐसा कि हाँ चल गाड़ी चल रही है, बट अपन पैसा दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चे के साथ में, तो वो चीज़ें सब कि यार बच्चा क्या कर रहा है या अपन फालतू ऐसा ही पैसा लगा रहे हैं। कहीं होता है ना, हाँ ठीक है पैसा चल रहा है, पैसा पड़ा है बहुत, अपन कर रहे हैं, बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा, और अपन 10 साल के अंदर 10-15 लाख रुपए फ्री करके और फिर बच्चा देखे तो बच्चा जीरो है। तो वो चीज़ें नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तभी बच्चा सक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि बहुत सबसे टफ गेम यही है। करोड़ों बच्चे खेल रहे हैं, करोड़ों में से सिर्फ 11 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो चाहे आप है ना इंटरनेशनल मान लो, चाहे डोमेस्टिक मान लो, और चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मान लो। डिस्ट्रिक्ट में भी हज़ारों बच्चे आते हैं ट्रायल देने के लिए, उसमें से 11 बच्चों की टीम बनती है, तो वो तो इंटरनेशनल के लिए तो बहुत बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। उसमें तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे वहाँ पे। बहुत खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ में शेयर की। मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो वो भी शायद इंस्पायर होंगे, क्योंकि ये जर्नी एक अकेले इंसान की नहीं होती। आपने सपना देखा है, आज आप अपने बच्चे के हाथों में अपना सपना पकड़ा करके, एक बैट पकड़ा करके उसको पूरा होते हुए देख रहे हो। और जो आपने ये भी बोला कि कोचेज होते हैं, एकेडमीज होती हैं, वो वहाँ पे सब जाते हैं, उनके बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए वो सब स्टूडेंट हैं, एक नहीं है 100 हैं 200 हैं, लेकिन आपका तो बच्चा आपका इकलौता है ना, वो जो मेहनत कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आप हमारे साथ में अपने सपने के बारे में बात करने आए। बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड विराट ऑल्सो, कि हम जल्दी से चाहते हैं कि ये भी आए, बड़ी स्क्रीन पे छाए और हमें भी एक अच्छे इंटरनेशनल नेशनल टूर्नामेंट में खेलता हुआ देखने को मिले। बिल्कुल सर, ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, और अगर बड़ों का और भगवान का हाथ इसके ऊपर रहा तो ज़रूर ये आपको एक दिन जो मुकाम मैं देना चाहता हूँ वो ज़रूर दिखेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।